हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। इस वीडियो में हम परफेक्शन मैगजीन का जनवरी 2022 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा और ये आने वाली बीपीएससी प्री के अलावा अन्य बिहार परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला देखिए, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर कौन बना है? सुपौल। ठीक है, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर सुपौल। ये चर्चा में क्यों आया? हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन शहरी की रैंकिंग में सुपौल को कितना मिला है? 1 स्टार मिला है। ठीक है, अगर कितना स्टार पूछ दे 1 स्टार, पहला कचरा मुक्त शहर पूछ दे सुपौल हो जाएगा। दूसरा देखिए, सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो है बिहार का, वह बिहार शरीफ बना है। देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बिहार शरीफ है, जहां AQI 400 के ऊपर दर्ज किया गया है। अब देखेंगे मुख्य बिंदु इसमें क्या है कि रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 11 शहर दिल्ली से अधिक प्रदूषित है। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण है, उसके बाद भी बिहार का 11 जो टाउन है वो दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित है, जिसमें नंबर 1 पे है बिहार शरीफ। तीसरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गया जिले में बच्चों का बैंक खोला गया। देखिए, बिहार के गया में स्कूली बच्चों के बचत खाते से बच्चों का बैंक खुला है। यहाँ बच्चे अभिभावकों से मिलने वाले जेब खर्च बचाकर जमा कर सकते हैं तथा जरूरत पड़ने पर बैंक से भी ऋण ले सकते हैं। बैंक का संचालन कौन कर रहा है? तो यह बच्चे कर रहे हैं, मतलब एक कम्युनिटी टाइप का खोला गया है। चौथा देखते हैं, शम्स आलम। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्समैन पर्सन अवार्ड प्रदान किया गया। यह क्यों बिहार स्पेशल में इंपॉर्टेंट है? देखिए, शम्स बिहार के पैरा तैराक हैं, जिन्हें वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्समैन पर्सन अवार्ड मिला है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी। तो सबसे पहले आपको याद कर लेना है, शम्स आलम कहाँ के हैं? मधुबनी के। क्या है? पैरा तैराक हैं और इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्समैन पर्सन अवार्ड। पांचवा देखिए, हर घर नल योजना के बारे में। तो हाल ही में बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री राम प्रीत पासवान ने एक बैठक में जानकारी दी कि हर घर नल का जल निश्चय योजना में 98% जो काम है वह पूरा कर लिया गया है। अब इस योजना की शुरुआत की बात करेंगे तो यह सितंबर 2016 में की गई थी और इसका पर्पस क्या है कि बिहार के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना। छठा देखिए, दीदी की रसोई योजना। तो ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्रवण कुमार। तो इन्होंने सभी जिलों में दीदी की रसोई खोलने की घोषणा की है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वर्तमान में जीविका की ओर से राज्य के 35 जिलों के सदर अस्पताल में दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है। दीदी की रसोई योजना के विषय में क्या है कि यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, कौन सा मिशन? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक उप योजना है। इसके तहत बिहार के सरकारी अस्पताल में मरीज, उनके परिजन और समस्त स्टाफ को मिनिमम रेट पर जो है भोजन दिया जाएगा। सातवां, बिहार में 36 नए ग्रामीण बाजार खोले गए। देखिए, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्रवण कुमार। इन्होंने कहा कि सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट है, 16 खोला गया। ठीक है, 16 नए ग्रामीण बाजार खोलने की जानकारी दी है। वर्तमान में टोटल अगर आप देखेंगे तो 64 ग्रामीण बाजारों का जीविका की तरफ से संचालन किया जा रहा है। जीविका ग्रामीण बाजार योजना के विषय में देखिए क्या है कि जीविका ग्रामीण बाजार के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को दुकान संचालित करने के लिए स्थानीय स्तर पर सस्ते दरों में थोक माल उपलब्ध कराया जाता है।
अगला देखिए बिहार में पोलियो टीकाकरण अभियान, तो ये 23 से 27 जनवरी तक चलाया गया। पोलियो उन्मूलन के बारे में ये तो नहीं पूछेगा कब से कब चलाया गया, इसकी शुरुआत पूछ सकता है। तो देखिए 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण यानी पीपीआई कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को ओरल पोलियो टीके की 2 खुराक दी जाती है हर वर्ष दिसंबर और जनवरी में, मतलब साल में 2 बार। अगला देखते हैं बिहार फाउंडेशन, ये क्या है देखिए। तो बिहार फाउंडेशन का जल्द ही देश के बाहर मॉरिशस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज तथा अन्य देश में सिलीगुड़ी, ये अन्य राज्य होगा, हाँ सॉरी, तथा देश के अंदर जो है सिलीगुड़ी, सिक्किम और गुवाहाटी में अपना चैप्टर खोलने की योजना है। बिहार फाउंडेशन की बात करेंगे तो शासी निकाय के संरक्षक होते हैं, यह उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं। तो वित्त मंत्री बिहार के कौन है? तारकिशोर प्रसाद। इसलिए सब्जेक्टिव अगर आप पढ़ेंगे तो काफी चीजें आपको याद होती है। अगला देखिए, नालंदा में आयुर्वेद पर्व मनाया गया, कब से कब? 11 से 13 दिसंबर 2021 के बीच। किसके सहयोग से? आयुष मंत्रालय के सहयोग से। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो बिहार में नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। 11वां देखिए, बिहार में जैविक खेती की बढ़ावा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैविक खेती आजकल काफी चर्चा में है। तो देखिए बिहार के 25 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है। ठीक है, पहले से 13 जिला में ऑलरेडी जैविक खेती की शुरुआत की जा चुकी है। इस योजना में क्या होगा कि 25 जिला के इच्छुक किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से 11,000 रुपया अनुदान दिया जाएगा। राज्य जैविक मिशन क्या है कि राज्य कृषि विभाग द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया। राज्य में बसोका के अधीन, ध्यान दीजिएगा, बसोका के अधीन एक आदर्श जैविक प्रक्षेत्र की स्थापना फतुआ, जो कि पटना के पास है, स्थित औद्योगिक क्षेत्र में की गई है। नेक्स्ट देखिए, बिहार रोड रिसर्च संस्थान। तो चर्चा में इसलिए है कि बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए ट्रैफिक प्लान, रोड व पुल के डिजाइन के साथ निर्माण सामग्री पर शोध के लिए बिहार रोड संस्थान यानी BRRI का निर्माण मोकामा में किया जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि इस संस्था की क्षमता 200 लोगों को प्रशिक्षण की होगी। इसमें 7 टेस्ट लैब स्थापित किया जाएगा। बिहार के अभियंताओं को यहाँ नए निर्माण सामग्री पर शोध और कार्य में गुणवत्ता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 13वां देखिए क्या है, नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप। फिस्टबॉल चैंपियनशिप फुटबॉल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आयोजन जहानाबाद में किया गया है, ठीक है, 17 से 20 दिसंबर के बीच। 14वां देखिए, राज्य का इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार में एकमात्र जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है जो IGIMS पटना में सभी ट्रायल मानक को पूरा कर लिया है, ठीक है, और इसको वहीं पे खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल का यह इकलौता जो है जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर लैब होगा। नेक्स्ट देखिए 16, हाजीपुर के फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया, ठीक है। संसद ने राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान शोधक विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान किया, जिसके अंतर्गत बिहार के हाजीपुर समेत 6 संस्थानों को भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने और फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक में देखेंगे तो बिहार का हाजीपुर हो गया, इसके अलावा अहमदाबाद, रायबरेली, गुवाहाटी, हैदराबाद और कोलकाता में ऐसे संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया, मतलब टोटल 6, बिहार में 1। 16वां देखिए, शिक्षा में बिहार के 4 जिले टॉप 5 में है, ठीक है।
इसमें आप देखेंगे तो कौन कौन है। नंबर 1 दुमका, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा औरंगाबाद, चौथा बांका और पांचवा शेखपुरा। ठीक है। मुजफ्फरपुर को देश भर में दूसरा स्थान मिला। नंबर 1 पे दुमका झारखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बिहार के एजुकेशन के क्षेत्र में आप देखेंगे तो टॉप 5 में कौन है। एक तो झारखंड, फिर औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा, ये बिहार के 4 जिले आते हैं। यह जो है डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर के परफॉर्मेंस के आधार पर जारी की गई। नीति आयोग ने इन सभी 5 जिलों को चैंपियंस ऑफ चेंज की उपाधि दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैंपियंस ऑफ चेंज की उपाधि, इसको रट जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आपको मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 17वां देखते हैं, राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक। तो लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के तहत 23 दिसंबर 2021 को कुडनी प्रखंड, जो कि मुजफ्फरपुर में पड़ता है, मुख्यालय में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला जाएगा। टॉयलेट क्लिनिक में विशेषज्ञ परामर्शी, कुशल राज मिस्त्री, रेट्रोफिटिंग की सभी आवश्यक सामग्री व सफाई कर्मी की टीमें उपलब्ध रहेगी। तो राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा। कुडनी प्रखंड, मुजफ्फरपुर, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये चर्चा में क्यों आया है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, नालंदा विश्वविद्यालय को दिया गया है क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021। नेक्स्ट देखिए दूसरा पक्षी महोत्सव। तो बिहार राज्य सरकार जो है पिछले वर्ष से भागलपुर के कदवा दियारा में आपका कर रही है पक्षी महोत्सव। दूसरा जो होगा भागलपुर के कदवा में, और पहला हुआ था आपका जमुई के नागी नकरी में। तो दोनों याद रखिए, पहला पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया, जमुई के नागी नकरी, दूसरा भागलपुर के कदवा दियारा में मनाया जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है, जो पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 12 दिसंबर 2021 को 11वें चरण के मतदान के साथ ही पूरे बिहार में आपका राज्य चुनाव, पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एवरेज जो वोटिंग प्रतिशत रहा अच्छा रहा है, 61.53% रहा है। अगर पूछ दे बिहार चुनाव आयोग के आयुक्त तो दीपक प्रसाद, ये 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। टॉप 20 में पटना। तो ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में पटना को शीर्ष 20 शहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह क्या है कि स्मार्ट सिटी मिशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई की संयुक्त पहल है। तो यहाँ से आपको फसाई का फुल फॉर्म भी याद हो गया। 15 अप्रैल 2021 को लॉन्च हुई इस प्रतिस्पर्धा में देश के 100 स्मार्ट सिटीज के साथ कुल 119 शहर ने भाग लिया, जिसमें पटना को टॉप 20 के अंदर स्थान मिला। देखिए राज्य के 29 जिले पेयजल गुणवत्ता प्रभावित आए हैं। ठीक है, तो चेक किया गया है पेयजल को, उस हिसाब से 29 जिलों में देखिए क्या क्या है। तो फ्लोराइड प्रभावित जिले में आप देखेंगे तो रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर है। आर्सेनिक जहां पर अधिक है उसमें बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार, इन सभी जिलों के पानी में आर्सेनिक जरूरत से ज्यादा है। वहीं आयरन बहुल्य देखेंगे, आयरन की अधिकता कहाँ पे है, तो बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, दरभंगा, मुंगेर और भागलपुर में आयरन की अधिकता है। चलिए अगला देखते हैं 23वां, देश का पहला कमांड कंट्रोल सेंटर। तो कोरोना संक्रमण के दौरान बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं पर नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग पटना में देश के पहले कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया था। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि आने वाले दिन में बिहार के सभी अस्पताल को इस कमांड और कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में मुजफ्फरपुर, खगड़िया, नालंदा और समस्तीपुर अस्पताल को जोड़ा गया था इससे।
25वां देखिए, फिलो ऐप। चर्चा में क्यों आया है कि हाल ही में बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों के लिए फिलो ऐप लॉन्च किया। तो यहाँ पे याद रखिए, फिलो ऐप किसने लॉन्च किया? शिक्षा विभाग। किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए। और इसके तहत 11th और 12th के सभी विषय के छात्रों का डाउट क्लियर किया जाएगा। 25वां देखिए, एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंधित क्या है? तो बिहार में 15 दिसंबर 2021 से थर्मोल कॉल के साथ एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा है नहीं। अगर आप बिहार से हैं तो जरूर पता होगा आपको, कमेंट करके बताइएगा आपके क्षेत्र में प्लास्टिक का क्या स्थिति है। अगला पॉइंट देखिए, नियम के तहत एकल उपयोग प्लास्टिक के विनिर्माण यानी उसका निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय एवं उपयोग दंडनीय अपराध है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को अधिकतम 5 वर्षों का कारावास और 1 लाख रुपया जुर्माना तथा दोनों मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 26। 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सुविधा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। तो 15 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मार्च 2025 तक सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सुविधा देने की घोषणा की है। जो भी आपका बिल आ रहा है पहले आता है, फिर आप पैसा देते नहीं, पहले आप जितना मोबाइल रिचार्ज करते हैं प्रीपेड जैसा, उस तरह से आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी भी काम करेगा। देश में यह पहला राज्य होगा जहां पे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। ठीक है, अभी देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि बिहार में पावर का यूज कितना बढ़ा है। 2005 से पहले 700 मेगावाट थी एवरेज दैनिक खपत, अभी 6227 मेगावाट हो चुका है। 27 में देखिए, कोसी मेची लिंक स्कीम। तो ये क्या है? केंद्र सरकार द्वारा बिहार की कोसी नदी और मेची लिंक स्कीम को राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल किया गया है। 4900 करोड़ की इस परियोजना में केंद्र राज्य भागीदारी, मतलब केंद्र का 90% होगा और बिहार राज्य का 10% भाग होगा। इसी के तहत आपका देखेंगे तो केन बेतवा लिंक स्कीम में केंद्र भी 90% और राज्य का 10% खर्चा के साथ ये परियोजना चलाया जा रहा है। 28 देखिए, जमुई और बांका में सौर ऊर्जा प्लांट लगाया, महत्वपूर्ण है। जिस तरह से पेट्रोलियम हो गया, कोयले हो गया, इसका रेट बढ़ रहा है, खपत हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ पूरा दुनिया जा रहा है। और उसी क्रम में जमुई और बांका में सौर ऊर्जा प्लांट जो है 100 मेगावाट की स्थापित करने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। 29वां पॉइंट देखिए, मधुबनी जिला ने अपना लोगो जारी किया। तो इस जिला ने बोला कि हमारा एक सेपरेट लोगो होगा, जो कि जिसमें मधुबनी पेंटिंग, मिथिलाक्षर और सूक्ति बाग से सजाया गया है। इसकी विशेषता देखिए, तो इस लोगो में मधुबनी पेंटिंग में बना तिरंगा और एक महिला चित्रित की गई है। साथ ही एक पुस्तक है जिस पर मिथिलाक्षर में अक्षर अंकित है। लोगों का सूक्ति वाक्य ज्ञान वेव जीवित लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है ज्ञान वावनेव जीवती, मतलब ज्ञान ही सच्चे अर्थों में जीता है। पुस्तक पर मिथिलाक्षर में लिखा गया एक एकत्व को बोध करता है। नीला रंग गोला अखिल विश्व में मधुबनी के उदय का प्रतीक है। जननी के आपस में गूथे रेसे जन जन के समन्वय को प्रतिबिंबित करते हैं। जननी के आंचल में तिरंगा देश के गौरव में मधुबनी को योगदान बताता है। तो ये पीटी के अलावा बीपीएससी का मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एकल उपयोग प्लास्टिक पर 1 जुलाई से रोक लगा दिया गया। ऑलरेडी ये हम पीछे देख चुके हैं, रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। 31वां, आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक में बिहार सबसे नीचे है। बहुत ही खराब चीज है। अगर आप देखेंगे, जो 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता के स्तर को बताने वाला आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक हाल ही में जारी की गई है। इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने तैयार किया है तथा प्रधानमंत्री
आर्थिक सलाहकार परिषद ने इसको जारी किया। तो देखिए इसमें सबसे नीचे है, इसका कारण हम एक मानते हैं बिहार की शिक्षा नीति, जिसमें कुछ ऐसी बहालियां की गई जहां पर ऐसे अच्छे शिक्षक को चाहे तरीके से, या आप समझ सकते हैं किस तरीके से बहाल किया गया, और उसके वजह से जो एक शिक्षा का स्तर गिरा है बिहार का, उसका इम्पैक्ट ये है अभी जो हो रहा है कि 10 साल से कम बच्चों का, तो यहाँ पे कितना बिहार का रैंक खराब आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े राज्य में सबसे अच्छा पश्चिम बंगाल और सबसे खराब बिहार है, तो उसी का ये नतीजा है। ठीक है, छोटे राज्य में देखेंगे तो केरल सबसे खराब, झारखंड, केंद्र शासित में सबसे अच्छा लक्षद्वीप, सबसे खराब लद्दाख है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 32वां, मुख्यमंत्री की समाज सुधार यात्रा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनः जिलों की यात्रा पर निकलने की घोषणा की है, जिसे समाज सुधार यात्रा का नाम दिया। इसमें वो चर्चा करते हैं आपका नारी उत्थान का, दहेज मुक्त बिहार की बात करते हैं। इसकी शुरुआत 22 दिसंबर 2021 से हुई और 15 जनवरी 2021 को इसका पटना में समापन हुआ। इससे पहले 12 यात्राएं जो है समाज सुधार के क्षेत्र में नीतीश कुमार का हो चुका है। 33वां देखिए, भोजपुर बनेगा एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार का में जो है पूरे देश का फोकस है इथेनॉल उत्पादन को लेकर के। ठीक है, तो इथेनॉल का प्रयोग एज ए फ्यूल किया जाएगा, ईंधन किया जाएगा। देखिए भोजपुर जिले के गढ़हनी देवटी स्थित बिहार डिस्टिलरीज एवं बॉटलर्स कंपनी से एशिया में सबसे अधिक इथेनॉल का उत्पादन होगा। मार्च 2022 में यहाँ प्रतिदिन 4 लाख लीटर इथेनॉल का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, कमला नदी पर बैराज बनाने की घोषणा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 दिसंबर 2021 को मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पर बैराज के निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया है। 35वां देखिए, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के प्रिंस को कांस्य पदक मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 16 दिसंबर 2021 को रांची में आयोजित अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के 75 केजी फ्री स्टाइल फाइनल में बिहार के प्रिंस यादव को जो है कांस्य पदक मिला। अगला पॉइंट देखिए, गया एवं सुपौल के बारे में। तो राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन ने जल जीवन हरियाली एवं ग्रामीण विकास विभाग के लोक शिकायत निवारण मामले में जिला का रैंकिंग जारी किया गया, जिसमें गया जन शिकायत की सुनवाई में सुपौल जिला नंबर 1 पर है। हरियाली बढ़ाने में कौन है? गया, और जन शिकायत में सुपौल, तो ये दोनों नंबर 1 पर। ध्यान दीजिए, हरियाली बढ़ाने में गया और शिकायत में सुपौल। 37वां देखिए, डिजिटल साक्षरता में मधुबनी पहले स्थान पर आया है। डिजिटल साक्षरता रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन है? मधुबनी। तो प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार के मधुबनी जिला को पहला स्थान दिया गया, वहीं दूसरे पे समस्तीपुर, तीसरा पे पूर्वी चंपारण, चौथा पश्चिमी चंपारण और 5वां मुजफ्फरपुर है। वहीं आप देखेंगे पटना जो कि राजधानी है, फिर भी इसमें 16वां रैंक पे आया है। 38 देखिए, बिहार पंचायत चुनाव में नए चेहरे। तो बिहार पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 70% जो है नए चेहरे, मतलब 70% पहले के जो मुखिया हुए, जो भी प्रतिनिधि हैं जिला परिषद, वो हार गए, नए लोग चुने गए हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका वजह क्या है। अन्य इंपॉर्टेंट बिंदु देखिए, नालंदा जिले के सरमेरा प्रखंड के सभी पंचायत में महिलाएं ही मुखिया बनी है। ध्यान दीजिएगा, नालंदा जिला के सभी प्रखंड की सभी पंचायत में महिला मुखिया बनी है। 39वां देखिए, वाल्मीकि नगर में कैबिनेट बैठक। तो 21 दिसंबर 2021 को वाल्मीकि नगर में पहली बार राज्य कैबिनेट बैठक हुई। यह चौथी बार था जब राज्य कैबिनेट की बैठक पटना से बाहर हुई। इसके पहले राजगीर, बेगूसराय, गंगा नदी के क्रूज पर कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर बार पूछता है, बरौनी एवं भोजपुर फैक्ट्री। तो 21 दिसंबर 2021 को वाल्मीकि नगर में हुए राज्य कैबिनेट बैठक में 13 एजेंडों पर मंजूरी दिया गया।
जिसमें बरौनी में सॉफ्ट ड्रिंक और भोजपुर में इथेनॉल फैक्ट्री के लिए मंजूरी मिली है। इसके साथ साथ सभी जिले में ओबीसी लड़कियों के लिए 520 बेड की आवासीय +2 स्कूल बनाने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 वर्षों में हेल्थ सेक्टर में 6000 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दिया गया। नेक्स्ट देखिए 41वां, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को 1 लाख तक का कर्ज। देखिए, तो जो बिहार पुलिस के अंतर्गत BSAP यानी स्पेशल फोर्स में काम कर रहे हैं, उनको 1 लाख रुपया जो कर्जा है बिहार पुलिस की तरफ से जरूरत पर मिलेगा। पहले अधिकतम कर्ज की राशि जो थी मात्र 30,000 ही थी, यानी एडवांस बोल सकते हैं, कर्ज बोल सकते हैं। देखिए 42वां, शराबबंदी के सकारात्मक असर, जो बिहार सरकार का फ्लैगशिप बोलते हैं, नीतीश कुमार की शराबबंदी को मानते हैं। तो पुलिस मुख्यालय ने एक आंकड़ा जारी किया गया है जिससे शराबबंदी होने के बाद राज्यों में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में काफी कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2-3 वर्षों में घरेलू हिंसा, छेड़खानी, दुष्कर्म, दहेज उत्पीड़न, ये सब मामलों में काफी कमी आई है। वहीं अगर आप डाटा के हिसाब से देखेंगे तो 2018 मामले आए और वही 2021 में मात्र 1656 मामले आए। 43वां देखिए, मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान। तो ये भी हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके कि 15 जनवरी 2022 तक चलने वाले मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान का आगाज 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से हुआ। इसमें नीतीश कुमार का फोकस है नशा मुक्त बिहार, बाल विवाह उन्मूलन और दहेज प्रथा उन्मूलन। नेक्स्ट देखिए 44वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार में मिनी फूड पार्क लगाया जाएगा। ठीक है, तो मिनी फूड पार्क क्या होता है? इसके तहत मिनी फूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का एक परिसर है जिसमें आपका शीत संयंत्र यानी फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, गाइडिंग, रिफाइनिंग, ये सभी चीजों को का जो इंडस्ट्री है उसको लगाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। तो हाल ही में बिहार म्यूजियम की बिल्डिंग के बेस्ट आर्किटेक्चर के लिए AI जापान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड मिला है, जो नया बिहार म्यूजियम पटना में बना है, बेली रोड के साइड में। ठीक है, तो इसका देखिए बच्चों के लिए 2015 में खोला गया। अपने विशिष्ट वास्तुशिल्प के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में काफी बार सम्मानित हो चुका है। अगला देखिए, बिहार पुलिस की चक्र इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कई बार बिहार पुलिस PSC PT, बिहार दरोगा PT में ऐप के बारे में पूछता है। तो बिहार पुलिस ने अपराधों का लेखा जोखा रखने के लिए एक चक्र ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन को सिपाही व रिटायर्ड अफसर को जांच का प्रभार दिया जाएगा। इस ऐप पर पिछले 10 वर्षों में अपराध करने वाले का डेटा फीड किया गया है, जिनकी संख्या करीब 4.5 से 5 लाख है। 47वां देखिए, ऑपरेशन प्रहार। बिहार राज्य ने राज्य में गंभीर अपराध के लिए अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। इसके तहत क्षेत्रीय मुख्यालय वाले जिलों में 1 कंपनी व अन्य जिलों में 2 प्लाटून गठित किया गया है। सारण जिला में सबसे ज्यादा 114 अपराधियों को इसके तहत गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट देखते हैं ई निश्चय पोर्टल। तो देखिए 24 दिसंबर 2021 को बिहार पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने ई निश्चय पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित हर घर नल जल और नली गली पक्कीकरण योजना से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। इस पोर्टल योजना की मॉनिटरिंग भी होगी। 49वां देखिए, तो एक पुस्तक है कोरोना पेंडेमिक डायमेंशंस एंड पर्सपेक्टिव का विमोचन किया गया है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्री विजय कुमार के द्वारा। ये पुस्तक लिखा गया है प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप के द्वारा। 50वां देखिए, मुजफ्फरपुर गोपालगंज कालाजार मुक्त। तो हाल ही में मुजफ्फरपुर और गोपालगंज जिले को जो है काला मुक्त
काला ज्वार मुक्त घोषित किया गया है और इसके लिए केंद्र सरकार से दोनों जिलों को 8-8 लाख रुपए अवार्ड दिया गया है। काला ज्वार क्या होता है? तो देखिए, काला ज्वार एक संक्रमण बीमारी है जो परजीवी किससे होता है? लिस्मैंडिया डोनोवानी के कारण होता है। इसका परजीवी बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। इस परजीवी का जीवन चक्र मनुष्य और भालू मक्खी के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए 51, बिहार के 10 जिले में जलवायु अनुकूल खेती। तो केंद्र सरकार ने अपने नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर निकारा योजना में बिहार के 10 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, सिवान, सहरसा, सीतामढ़ी और नालंदा है। इसकी निगरानी करेगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखते हैं 52, चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार। तो देखिए, स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, जिसमें 24 पैमाना के इंडेक्स रखा गया था। इसके अनुसार बिहार 19 बड़े राज्य में समेकित आधार पर 31 अंक के साथ 18वां स्थान। देखिए, जो स्वास्थ्य रैंकिंग है बिहार का काफी खराब है। 19 राज्य को शामिल किया गया जिसमें 18वां पोजीशन पे है, मतलब काफी खराब है। उड़ान अभियान, इसके बारे में क्या है? तो देखिए, तो किशोरियों के विकास के लिए महिला एवं बाल विकास निगम ने राज्य के 22 जिलों में उड़ान अभियान लॉन्च किया। इसके तहत बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, किशोरियों की वोकेशनल ट्रेनिंग, खान पान और किशोर अवस्था में होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक किया है। अगला देखिए, महत्वपूर्ण है, सहरसा को नगर निगम बनाया गया। तो 28 दिसंबर 2021 को राज्य के कैबिनेट बैठक में 14 नए प्रस्तावों की मंजूरी दी गई, जिसमें सहरसा नगर परिषद को नगर निगम घोषित किया गया तथा मनेर को नगर परिषद का दर्जा दिया गया। तो ये 2 नए नगर निगम बने हैं। अन्य परिवर्तन देखिए, तो मुजफ्फरपुर छपरा नगर निगम को क्षेत्र विस्तार किया गया। मनेर के अलावा लखीसराय की बढ़िया, जमुई की झाझा, मधुबनी की झांझपुर और नालंदा के इस्लामपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया जनवरी की बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन पे जाके पीडीएफ और अपडेटेड रहने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, दोनों का लिंक दिया हुआ है ग्रुप आपका डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लोगो ये है, तो उसको ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। थैंक यू।